का स्वागत सिंहासन के संग्राम में। और चलिए खबरों को देखते हैं एक एक करके। और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की शाम को जयपुर पहुंच गए हैं। दोनों शीर्ष नेता प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी यह भी मिल रही है कि बीजेपी तीनों केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी में किसी एक या दो को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और इस खबर पर हम सीधे उनके पास आपको ले चलते हैं। सौरभ, अब मैराथन बैठकों का दौर है, क्या जानकारी है? चूंकि राजधानी जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इन दोनों की मौजूदगी में पिछले 1 घंटे से बैठक का दौर जो है वो जारी है। पहले जो शीर्षस्थ नेता हैं यानी कोर कमेटी है, कोर कमेटी के तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर चर्चा जो है वो चल रही है। बताया जा रहा है कि देर रात तक ये बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इसमें क्या कुछ मंथन हो रहा है? देखिए, चुनावी रणनीति तो है ही, साथ ही आगामी कार्यक्रम किस प्रकार के होंगे उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में बताया जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा से पहले से लेकर अब तक जो है वो किस प्रकार का माहौल जो है वो राजस्थान में बना है, उसको लेकर जो है वो चर्चा इस वक्त चल रही है। क्योंकि पार्टी को ये अंदर खाने ये चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी मिली है कि जिस उम्मीद के साथ परिवर्तन यात्राएं शुरू की गई थी राजस्थान में कि उसके जरिए एक अच्छा माहौल जो है वो राजस्थान में बनेगा, लेकिन वैसा माहौल जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आया। या फिर यह कह सकते हैं कि बीजेपी में जो गुटबाजी थी वो परिवर्तन यात्राओं के दौरान भी देखने को मिली। तो जो तीनों नेता, चाहे बात गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो और संगठन महामंत्री BL संतोष हो, ये तीनों नेता जो है वो कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये गुटबाजी जो है वो क्यों खत्म नहीं हो रही है, क्यों तमाम नेता जो है वो समन्वय के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार के सर्वे लगातार किए जा रहे हैं उसमें पार्टी को यह अंदेशा है कि जो बम्पर जीत राजस्थान से हासिल बीजेपी करना चाहती है वो जीत जो है वो पूरी नहीं होती दिख रही। तो क्यों न जो है वो अपनी रणनीति बदलने के साथ ही जो है देखना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ अपडेट जो है वो हुआ है, कोशिश करेंगे कि संभवतः कुछ नेता जो है वो बाहर जो है वो आ सकते हैं। इस प्रकार की हलचल जो है वो यहाँ पर हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछले 1 महीने का परसेप्शन जो है वो बना है उस पर जो है वो उस पर चर्चा करने के लिए जो है वो तीनों बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा क्या सांसदों को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? सौरभ, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार चर्चाओं का मंथन का दौर राजधानी जयपुर में चल रहा है बीजेपी के खेमे में। वहीं बुधवार से सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 पर सभा, संवाद और देव दर्शन कार्यक्रम का श्री गणेश कर दिया है। राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से सीएम अशोक गहलोत ने जनता से सीधे संवाद किया और अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। जोर पकड़ी चुनाव की तैयारी, ताबड़तोड़ कैंपेन की आई बारी, सीएम गहलोत ने थामी कमान, 9 दिनों में 18 जिलों की यात्रा का प्लान, मिशन 156 पर लगेगी मोहर। यूपी रहेगा और मैं ध्यान से कहूंगा 25 लाख का बीमा हमने किया है। हाथ क्यों नहीं करो केंद्र में? जिस वर्कर एक्ट का हमने कानून बना दिया, हाथ क्यों नहीं बना रहे हो? केंद्र की जिम्मेदारी हमसे बड़ी होती है। रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बस बजने ही वाली है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। चुनावी समर में जान फूंकने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने मिशन 2023 के तहत 18 जिलों की यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा शुरू करने से पहले बिरला सभागार में रजिस्ट्री कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा कि पहले अकाल सूखे पड़ते थे, खाली संकट में थे।
पिछड़ा राजस्थान कहलाता था। अब हर क्षेत्र में हम हर राजस्थानी वासियों को गर्व होना चाहिए, हमने प्रगति की है। और प्रगति की कोई सीमा नहीं होती है, की है, सफर लंबा है और आगे बढ़ना हम लोगों को, रुकना नहीं है। तो राजस्थान आज चर्चा में आ गया देश के अंदर, अपने कार्यों से, अपनी स्कीमों से, अपने फैसलों से, अपने कानून बनाने की प्रक्रिया से, मैनेजमेंट से, वित्तीय प्रबंधन से भी। क्योंकि हम बात नहीं, आज हम राजस्थान उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है देश के अंदर, आर्थिक विकास दर में। बड़े राज्य मानने अगर पूरे देश के दक्षिण के भी तो नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश जो 11.4% उसकी जीडीपी है, और हम लोग नंबर 2 पर है 11.04%। तो आप सोच लीजिए आर्थिक विकास दर में आगे 15 लाख तक की जीडीपी हो जाएगी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक। सीएम गहलोत ने लोक कल्याण के बीजेपी के दावों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि अपनी चलाई कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद करने का कसूरवार ठहराया। बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग मर गए थे बेचारे, बह गए थे लोग। मैंने कहा उनके बच्चों को नौकरी देंगे हम लोग, अनाथ बच्चे होंगे, नौकरी दे दी गई 15-20 लोगों को। सरकार बदली, वो स्कीम बंद कर दी, और नौकरी दी हुई थी उनको निकाल दिया। ऐसा कभी होता है क्या? निकाल दिया। मैंने ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, इतने लोग खुश हुए गांव के अंदर। नई बस प्राइवेट सेक्टर से, नई बसें हमें मिल गई बैठने के लिए। उनका फोकस महिलाओं और युवाओं पर रहेगा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जो बाद में टल गया। ये बात और है कि यात्रा स्थगित होने पर बीजेपी हमलावर है। मैंने वहां पत्रकारों से बात की, मैंने वहां पब्लिक से बात की, मैंने वहां समाज के प्रबुद्धजनों से बात की, मैंने वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, और सबके सामने इस विषय को रखा और विस्तार से रखा। उसके बाद में अब तक आवाज़ भी नहीं निकली है, और उसी का परिणाम है कि ये जो यात्रा थी, उस यात्रा में अब प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस यात्रा में अब सामने प्रश्न खड़े किए जाएंगे और जवाब देते नहीं बनेगा, इसलिए उस यात्रा को स्थगित किया। परिवर्तन यात्रा के जरिए माहौल तैयार करने के बाद बीजेपी ने दूसरे राज्यों के फायर ब्रांड नेताओं को चुनावी समर में उतारने का ऐलान किया है। हमारे जो विविध प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कई ऐसे संगठन मंत्री प्रदेश का, ऐसे कई लोग, कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हर एक जिला का, प्रत्येक जिला का जिम्मेदारी देखे। जाहिर है चुनावी समर में खेला जाने वाला शह और मात का खेल अब दिलचस्प हो चला है। गहलोत के निशाने पर केंद्र की सरकार के साथ साथ उसके मंत्री भी हैं, तो आज उपराष्ट्रपति भी उनके निशाने पर आ गए, और उनके दौरों को लेकर भी गहलोत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है गहलोत ये मान रहे हैं कि अगर केंद्रीय नेताओं के ज्यादा दौरे होते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें हो सकती है। फिलहाल तो वो अपने आप को जीता हुआ ही महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।